दिल्ली महिला सम्मान योजना। अगर आप इस योजना के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कि दिल्ली महिला सम्मान योजना क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन पात्र नहीं है, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, रजिस्ट्रेशन के बाद पर्ची या कार्ड किसे दिखाना होगा और आवश्यक दस्तावेज क्या है, अगर आप इन सभी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंट को कवर करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, ये मेरा यूट्यूब चैनल है सरकार की स्कीम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में मैं सरकार द्वारा जितनी भी स्कीम है, जितनी भी योजनाएं सरकार लाती है, उन सभी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। अगर आपको किसी योजना के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दिल्ली महिला सम्मान योजना क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए दिल्ली महिला सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। शुरुआत में 1000 रुपए की राशि मिलेगी और बाद में सरकार बनने के बाद इसमें 1100 रुपए का इजाफा किया जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो योजना है उसका मेन उद्देश्य क्या है। यहाँ पर दोस्तों सरकार आपको 1100 रुपए देगी स्टार्टिंग में, लेकिन जब दिल्ली की जो सरकार वो बन जाएगी तब आपको 2100 रुपए की राशि ये देने का वादा करती है। आइए जानते हैं कि क्या आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो, कौन इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई महिला 17 साल की है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। महिला को दिल्ली में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। जैसे अगर एक महिला दिल्ली में रहती है लेकिन उसका वोटर आईडी उत्तर प्रदेश का है तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती। तीसरा है, महिला के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी महिला के परिवार की सालाना आय 3.5 लाख रुपए से ऊपर है तो वे इस योजना से बाहर होंगे। तो अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप इन 3 रूल्स के अंदर आने चाहिए। अब जानते हैं कि कौन इस योजना के लिए पात्र नहीं है। पहला है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं। मतलब अगर कोई महिला दिल्ली सरकार की किसी सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन या वित्तीय सहायता ले रही है तो वह इस योजना से बाहर होंगे। उदाहरण के तौर पर एक महिला जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रही है वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। अगर आप पहले से ही कोई योजना का लाभ ले रही हो तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हो। दूसरा है आयकर दाता महिलाएं। वह महिलाएं जिन्होंने पिछले साल आयकर का भुगतान किया है। जैसे एक महिला जो आयकर का भुगतान करती है उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप टैक्स भरते हो तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा है सरकारी कर्मचारी। जो महिला केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार में काम कर रही है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। उदाहरण के लिए अगर कोई महिला दिल्ली पुलिस या शिक्षा विभाग में कार्यरत है तो वह इस योजना से बाहर होंगे। और चौथा है पूर्व निर्वाचित पदाधिकारी। वह महिला जो पहले सांसद, विधायक या परिषद सदस्य रही है वह योजना का हिस्सा नहीं बन सकती। जैसे एक महिला जो किसी राज्य की विधायक रह चुकी है वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। आइए अब जानते हैं कि कैसे आप इस योजना के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों इस योजना के लिए रजिस्टर करने के लिए 2 तरीके हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। आप चाहो तो लिंक पे क्लिक करके ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने सारी डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का, ये वाला है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो 2 तरीके जैसे कि मैंने आपको बताया था रजिस्टर करने के, जैसा है शिविरों के माध्यम से पंजीकरण। सरकार विभिन्न, मैं थोड़ा जूम कर दूं जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ सके। सरकार विभिन्न मोहल्ले में शिविर लगाएगी जहां महिलाएं फॉर्म भर सकती है और अपने आवेदन जमा कर सकती है। इन शिविरों में महिलाएं आसानी से अपने जानकारी दे सकती है और ये योजना के लिए पंजीकरण करवा सकती है। आपके एरिया के आसपास सरकार ने ऐसे कोई शिविर लगाए होंगे, वहां जाके आप इसको आवेदन के लिए फॉर्म जमा कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है दोस्तों पूरी तरीके से अभी ऑफलाइन है, क्योंकि अभी ये जो स्कीम है वो पूरी तरीके से अभी सरकार ने शुरू नहीं की है। ऑफिशियली इसको अभी शुरू नहीं किया है ऑनलाइन प्रोसेस में। जैसे ये सरकार बन जाएगी मे बी क्या पता जब ये जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर दिया जाए, लेकिन अभी के लिए ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन है। पहला तरीका कि आप शिविर के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप अपने विधायक के कार्यालय में जा सकते हो, वहां पर पंजीकरण कर सकते हो। महिलाएं अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए स्थानीय विधायक के कार्यालय भी जा सकती है,
यहाँ पर महिलाएं पंजीकरण फॉर्म भर सकती है और योजना में शामिल हो सकती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से अभी ऑफलाइन है, अभी ये ऑनलाइन आप इसको नहीं कर सकते। इसका अगला जो पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन के बाद पर्ची या कार्ड किसे दिखानी होगी। महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक कार्ड या पर्ची दी जाएगी। यह पर्ची आपके आवेदन की पुष्टि के रूप में काम करेगी, इसलिए इसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आम आदमी पार्टी की टीम आपके घर आके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करेगी और आपको एक गारंटी कार्ड देगी। इसके बाद सरकारी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिसमें आपको आवश्यक दस्तावेज दिखाने होंगे। इसलिए रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त पर्ची या कार्ड को सुरक्षित रखें और जब भी अधिकारी प्रक्रिया या वेरिफिकेशन के लिए इसे दिखाने की आवश्यकता हो तो इसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहे। तो मैं आपको ना दस्तावेज बता देता हूँ कि आवश्यक दस्तावेज क्या है प्रूफ के लिए, दिखाने के लिए। तो यहाँ पर है मतदाता पहचान पत्र, आपको अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा, पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा, बैंक खाते का विवरण दिखाना पड़ेगा जिससे कि जो पैसा है, जो राशि है वो आपके बैंक अकाउंट में आ सके। निवासी प्रमाण पत्र, आपको अपना प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यह होता है कि महिला के परिवार की आय प्रमाण की आवश्यकता होगी ताकि ये सत्यापित किया जा सके कि परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है स्वर्ण घोषणा। आवेदक को एक स्वर्ण घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि वह योजना के पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। ये दस्तावेज सत्यापन करने के लिए आवश्यक होगा। अब आपको सारी डिटेल पता चल गई होगी कि कैसे आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या योजना क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन पात्र नहीं है, रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आइए कुछ FAQ जानते हैं, कुछ सामान्य प्रश्न और उत्तर जानते हैं कि जो अक्सर लोगों के मन में डाउट रहते हैं। तो सबसे पहला है दिल्ली महिला सम्मान योजना क्या है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दिल्ली की महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके और समाज में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। इस योजना के लिए पात्र कौन नहीं है? केवल दिल्ली की निवासी महिलाएं पात्र है। महिला के पास आधार कार्ड और दिल्ली का वोटर ID होना आवश्यक है। सरकारी कर्मचारी, आयकर देने वाली महिलाएं और पेंशन लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं है। पंजीकरण के लिए कौन से आवश्यक दस्तावेज है? तो आधार कार्ड, दिल्ली का वोटर ID कार्ड, अन्य पहचान पत्र आदि आवश्यक है। दिल्ली महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें? शिविरों के माध्यम से सरकार विभिन्न मोहल्ले में शिविर लगाएगी जहां महिलाएं पंजीकरण करा सकती है, या फिर आप अपने जो निकटतम विधायक कार्यालय वहां जाके भी आप इसको फॉर्म को जमा कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या मिलेगा? रजिस्ट्रेशन के बाद महिला को एक कार्ड या पर्ची दी जाएगी जो उनके आवेदन की पुष्टि होगी। इसे सुरक्षित रखना आवश्यक है क्योंकि ये भविष्य में किसी भी अधिकारी प्रक्रिया में काम आ सकती है। इस योजना का लाभ कब मिलेगा? पंजीकरण के बाद महिला को 2100 रुपये प्रति माह का लाभ मिलेगा। शुरुआत में 1000 रुपये का भुगतान होगा और बाद में 1100 रुपये का इजाफा किया जाएगा। क्या मुझे योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार की फीस जमा करनी होगी? नहीं, इस योजना के तहत किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुफ्त है। क्या यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए है? हाँ, यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए है ताकि उन्हें सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिल सके। अगर मुझे योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कहाँ संपर्क कर सकता हूँ? आप अपने नजदीकी विधायक कार्यालय से संपर्क कर सकते हो या सरकारी शिविरों में जाकर प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप सरकार की scheme.com वेबसाइट पर भी जाके इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि दिल्ली महिला सम्मान योजना क्या है। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप किसी और योजना के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ किसी और योजना के साथ।